6 मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का यह पार्ट नंबर 8वां है। इसमें हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी, यूपी पेट, बीडीओ, पुलिस, एसएससी एवं अग्निवीर के लिए आने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं। देखेंगे 16 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 16 अप्रैल 2022 को सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण की घोषणा की है। तो सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2022 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित दानिश ओपन स्विमिंग मीट में भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता। तो क्या डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित दानिश ओपन स्विमिंग मीट में भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर की बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, 16 अप्रैल 2022 को व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान पत्र संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। तो क्या महाराष्ट्र ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राष्ट्र बना। नेक्स्ट, देखेंगे 17 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो 17 अप्रैल 2022 को विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत ने अत्यधिक गरीबी दर 2011 में 22.5% से गिरकर 2019-22 में 10.2% हो गई है। तो क्या 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा कितना था 22.5, जो इस समय इसे गिरा कर कितना हो गया गिरकर, तो 2019 में 10.2% हो गई। नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2022 को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर जीता। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर जीता। इसी मैच में कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2022 को भारतीय अमेरिका नौसेना ने शांति सेठी को यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। क्या 17 अप्रैल 2022 को भारतीय अमेरिकी नौसेना की शांति सेठी को यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट, देखेंगे 18 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 18 अप्रैल 2022 को मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 165 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में फहराने की घोषणा की। क्या तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में
मणिपुर के बिसुपुर जिले में 165 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में फहराने की घोषणा की। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझा विरासत को दर्शाती है। क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझा विरासत को दर्शाती है। नेक्स्ट, तो 18 अप्रैल 2022 को दृष्टिबाधित लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में रेडियो अक्ष नामक भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? 18 अप्रैल 2022 को दृष्टिबाधित लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में रेडियो अक्ष नामक भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 19 अप्रैल 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो 19 अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक में तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 19 अप्रैल 2022 को भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के में स्वामी अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? 19 अप्रैल 2022 को भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। नेक्स्ट, तो 19 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर गुजरात में महात्मा मंदिर के वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। क्या? 19 अप्रैल 2022 को नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर गुजरात में महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखेंगे 20 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 20 अप्रैल 2022 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमो राजू गुकेश ने स्पेन के कैस्टिले ला माचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसने जीता? डोमाराजू गुकेश ने। नेक्स्ट 20 अप्रैल 2022 को 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने रेज वाकिफ ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। उन्होंने फाइनल राउंड में हमवतन डी गुकेश को हराकर प्रतियोगिता जीती। क्या? 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने रेज वाकिफ ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। उन्होंने फाइनल राउंड में हमवतन डी गुकेश को हराकर जीता। तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आर प्रज्ञानंद पिछले वर्ष सबसे कम उम्र 12 साल 4 महीने के ग्रैंड मास्टर बने। तो सबसे कम उम्र में कौन ग्रैंड मास्टर था? तो पिछले साल बने थे आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 फ्रांस में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में चयनित किया। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या?
पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में फ्रांस ने भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामांकित किया। नेक्स्ट देखेंगे 21 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 21 अप्रैल 2022 को भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर के रूप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिन्यूक्लेशन नामक एक पहल शुरू की है। क्या? भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर के रूप में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिन्यूक्लेशन नामक एक पहल शुरू की है। नेक्स्ट 21 अप्रैल 2022 को विजडन अल्कनैक द्वारा भारत के कप्तान रोहित शर्मा को और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के रूप में चुना गया। तो यहाँ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? विजडन अल्कनैक द्वारा भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के रूप में चुना गया। नेक्स्ट तो 21 अप्रैल 2022 को ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला 90.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जोरहाट पंप स्टेशन असम पर शुरू किया गया। क्या? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला 99.99 शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जोरहाट पंप स्टेशन असम पर शुरू किया गया। नेक्स्ट देखेंगे 22 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 22 अप्रैल 2022 को जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 में 5 व्यक्तियों को नामांकित किया। क्या? 22 अप्रैल 2022 को जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 में 5 व्यक्तियों को नामांकित किया। नेक्स्ट तो ये 5 व्यक्ति कौन हैं? तो यूक्रेन की राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या? ये 5 व्यक्तियां कौन कौन हैं? पहले पे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि लिज चेनी। और तीसरे पे मिशिगन राज्य सचिव जैकलिन बेंसन। और चौथे स्थान पे कौन है? एरिजोना प्रतिनिधि रसेल रस्टी ओवर्स। और पांचवें स्थान पर कौन है? फुलटन काउंटी जॉर्जिया चुनाव कार्यकर्ता वाड्रिया साय मेसो। नेक्स्ट तो 22 अप्रैल 2022 को कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया है। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट 22 अप्रैल 2022 को विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशिगन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता
निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखेंगे 23 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 23 अप्रैल 2022 को पब्लिक रिलेशंस अवार्ड 2022 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 4 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया। क्या? पब्लिक रिलेशंस अवार्ड 2022 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 4 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट 23 अप्रैल 2022 को दुल्लौर मैदान जगदीशपुर बिहार में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में भारत के एक साथ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या 23 अप्रैल 2022 को दुल्लौर मैदान में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में भारत के एक साथ सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दुल्लौर मैदान हमारा कहाँ है? जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। तो भारत ने कितने झंडे फहराए तो उसे देख लेते हैं। भारत ने 78,220 तिरंगे झंडे को एक साथ लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज किया। नेक्स्ट 23 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है, जिससे पल्ली देश को पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी है? तो जम्मू कश्मीर की पल्ली। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में 500 केवी और सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है, जिससे पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे 24 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 24 अप्रैल 2022 को वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर यूनेस्को द्वारा ग्वाडेलजारा मैक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नामांकित किया है। नेक्स्ट यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी में के रूप में तिब्लिसी को वर्ष 2021 के लिए कुलालापुर को 2022 के लिए घोषित किया गया। तो तिब्लिसी को वर्ष 2021 के लिए एवं कुलालापुर को 2020 के लिए घोषित किया गया। नेक्स्ट तो 24 अप्रैल 2022 को झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का पहला एकमात्र जिला बन गया। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का पहला एकमात्र जिला बन गया है। इस जिले में 6 ब्लॉक के तहत कुल 118 ग्राम पंचायत और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय खोला गया। नेक्स्ट देखेंगे 25 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 25 अप्रैल 2022 को आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज शिखर धवन बन गए हैं। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले कौन थे? तो विराट कोहली। क्या आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे
बल्लेबाज शिखर धवन बन गए हैं। तो पहले कौन थे? तो विराट कोहली 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं। और दूसरे कौन है? तो शिखर धवन। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2022 को तमिलनाडु की सरकार ने राज्यों के विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में राज्यपाल की शक्ति को समाप्त करने हेतु एक विधेयक पारित किया है। क्या यह इंपॉर्टेंट है? क्या तमिलनाडु की सरकार ने राज्य में विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में राज्यपाल की शक्ति को समाप्त करने हेतु एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट, तो 25 अप्रैल 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉमनवेल्थ 2022 का शुभारंभ किया है। क्या? 25 अप्रैल 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉमनवेल्थ 2022 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखेंगे 26 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 26 अप्रैल 2022 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर का मालिकाना हक $44 मिलियन में खरीद लिया। क्या? दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने 26 अप्रैल 2022 को सोशल मीडिया साइट ट्विटर का मालिकाना हक $44 मिलियन में खरीद लिया। नेक्स्ट, 26 अप्रैल 2022 को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुज को 2022-23 के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 26 अप्रैल 2022 को वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर आगरा उत्तर प्रदेश बन गया है। इन वैक्यूम का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए। क्या? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर आगरा उत्तर प्रदेश बन गया है। इन वैक्यूम को उपयोग करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 27 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 27 अप्रैल 2022 को भारत की हज समिति का अध्यक्ष AP अब्दुल्ला कुट्टी को चुना गया। पहली बार 2 महिला मुत्रावरी बेगम और माफुआ खातून को हज समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। क्या? भारत की 27 अप्रैल 2022 को भारत की हज समिति का अध्यक्ष AP अब्दुल्ला कुट्टी को चुना गया। पहली बार 2 महिला मुन्नावरी बेगम और मजूफा खातून को हज समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पहली बार हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट 27 अप्रैल 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया RISC माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट 27 अप्रैल 2022 को PM मोदी ने पशुपालन को
समर्पित गुजरात में दुग्धवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की घोषणा के उद्घाटन किया। क्या 27 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपालन को समर्पित गुजरात में दुग्धवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री ने दुग्धवाड़ी कहाँ खोला, का उद्घाटन कहाँ किया? तो गुजरात में। तो यह क्या है? यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह पशुपालकों को समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे 28 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 28 अप्रैल 2022 को सीमा सड़क संगठन BRO के इंजीनियर मार्वल अटल टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या सीमा सड़क संगठन BRO ने इंजीनियर मार्वल अटल टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट 28 अप्रैल 2022 को जम्मू और कश्मीर का पहला सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना जम्मू और कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया। तो यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट ही है। क्या जम्मू और कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट वरिष्ठों और बुजुर्गों हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा बाब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है। नेक्स्ट देखेंगे 29 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो 29 अप्रैल 2022 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट 29 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट 29 अप्रैल 2022 को अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। क्या अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक
इंडियन बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे 30 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। 30 अप्रैल 2022 को भारत सरकार ने जवाहरलाल डंडा को जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये के मूल्य वर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। नेक्स्ट 30 अप्रैल 2022 को के वस्तु और सेवा कर में 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है क्या? अप्रैल 2022 में वस्तु और सेवा कर संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट तो 30 अप्रैल 2022 को हरियाणा सरकार ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या हरियाणा सरकार ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज की क्लास में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखा। कल नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 1 मई से 15 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक हम विजेता क्लासेस अयोध्या यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।